धनतेरस, जिसे धन्वंतरि जयंती के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो धन्वंतरि चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता के जन्म का जश्न मनाता है। यह धन और समृद्धि का त्योहार भी है। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या के 15 दिन पहले की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। धनतेरस हमारे जीवन में अच्छी चीजों का जश्न मनाने और हमारे पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होने का समय है। ये अपने और अपने प्रियजनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का भी समय है। यहाँ धनतेरस मनाने के बारे में एक व्यापक मार्गदर्शिका है। धनतेरस धन्वंतरि की पूजा है। हिंदू परंपराओं के अनुसार धन्वंतरि समुद्र मंथन के दौरान उभरे थे। उनके एक हाथ में अमृत से भरा घड़ा था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के बारे में पवित्र ग्रंथ था। उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुणा वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरि, जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। अपने घर को साफ और सजाएं। धनतेरस नए सिरे से शुरू करने और अपने घर में सौभाग्य और समृद्धि का स्वागत करने का समय है। अपने घर को अच्छी तरह साफ करें और इसे रोशनी, फूलों और अन्य उत्सव की सजावट से सजाएं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धन्वंतरि की पूजा करें। धन्वंतरि चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता हैं। धनतेरस पर लोग धन्वंतरि की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर पर एक साधारण वेदी स्थापित कर सकते हैं और उस पर धन्वंतरि की मूर्ति या प्रतिमा रख सकते हैं। धन्वंतरि को फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। आप धन्वंतरि के लिए मंत्र या प्रार्थना भी कर सकते हैं। सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं खरीदें। धनतेरस को सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर कीमती धातुएं खरीदने से घर में सौभाग्य और धन आता है। दान करें।
धनतेरस समुदाय को वापस देने का समय है। दान में पैसा, भोजन या अन्य आवश्यक वस्तुएं दें। इससे आपके जीवन में अच्छा कर्म और सौभाग्य आएगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। धनतेरस अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाने का समय है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उत्सव का आनंद लें। धनतेरस के दिन नए कपड़े पहनें। अपने पूरे घर में दिए और मोमबत्तियां जलाएं। अपने प्रियजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन खाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें और मौज मस्ती करें। धनतेरस हमारे जीवन में अच्छी चीजों का जश्न मनाने और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का एक विशेष समय है। यह धनतेरस आप सभी को वह खुशी और सफलता दिलाए जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और धनतेरस की शुभकामनाएं।